आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के बारे में। देखिए, भारतीय रेलवे में जिस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लंबी अर्थात ज्यादा कोच की गाड़ियां एवं तेज गति की गाड़ियों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, उसी प्रकार उनके परिचालन के लिए अच्छी ब्रेकिंग पावर की भी आवश्यकता महसूस की गई, जिससे कम ब्रेकिंग डिस्टेंस पर प्रभावी ब्रेक लगाया जा सके। इस कारण दिन प्रतिदिन भारतीय रेल प्रशासन द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम में परिवर्तन किया गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले वैक्यूम ब्रेक आया था, उसके बाद एयर ब्रेक आया, फिर बॉगी माउंटेड ब्रेक आया, फिर एक्सल माउंटेड विद डिस्क ब्रेक अभी आया, जो कि एलएचबी में अभी है। बहुत अधिक पुर्जों तथा स्प्रिंगों की वजह से स्लैक एडजस्टर में आने वाली खराबी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। इसके समाधान हेतु बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया गया, जिसमें प्रत्येक एक्सल के चक्कों पर ब्रेक लगाने के लिए 8 इंच व्यास के ब्रेक सिलेंडर को बॉगी पर ही लगाया गया है और स्लैक एडजस्टर ब्रेक सिलेंडर में ही समाहित है। यानी जो स्लैक एडजस्टर होता है वो बाहर नहीं है, बल्कि वो ब्रेक सिलेंडर के अंदर ही है। बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की साधारण ब्रेक सिलेंडर से तुलना देख लेते हैं। पहला, बीएमबीसी का वजन साधारण ब्रेक सिस्टम से 492 किलोग्राम कम होता है। दूसरा पॉइंट, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसका कम होता है। तीसरा पॉइंट, पिन तथा बुशों की संख्या 84 रह गई है घट के। चौथा पॉइंट, अधिक घर्षण गुणांक वाले कास्ट आयरन के ब्रेक ब्लॉक के स्थान पर कम घर्षण गुणांक वाले कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के प्रयोग से व्हील तथा ब्रेक ब्लॉक की घिसावट कम हो गई है। पांचवा पॉइंट, मरम्मत का खर्चा कम हो गया है। छठा पॉइंट, ब्रेक सिलेंडर के ब्रांच पाइप पर लगी आइसोलेटिंग कॉक में निकास छेद दिया गया है, अतः ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट करने पर उस बॉगी के ब्रेक सिलेंडर की हवा अपने आप इसी निकास छिद्र से होकर बाहर निकल जाती है। यानी ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट करने के लिए जो आइसोलेटिंग कॉक दिया गया है उसमें एक वेंट होल भी है। जैसे ही हम ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट करते हैं, वहां वेंट होल ओपन हो जाता है और वेंट होल जो क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को बाहर निकाल देता है। तो ये सुविधा इसमें दी गई है। चलिए अगला देखते हैं, बीएमबीसी की डिजाइन की मुख्य विशेषताएं। बीएमबीसी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएमबीसी, तो इसके डिजाइन की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, प्रत्येक व्हील सेट पर ब्रेक लगाने के लिए एक 8 इंच व्यास का ब्रेक सिलेंडर बॉगी पर लगाया जाता है, अर्थात एक बॉगी पर 2 या एक कोच में 4 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम पिस्टन ट्रेवल 32 mm होता है, तो एक कोच में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर होंगे और एक बॉगी पे 2 ब्रेक सिलेंडर होगा। अगला पॉइंट, स्लैक एडजस्टर ब्रेक सिलेंडर में समाहित है, यानी जो स्लैक एडजस्टर है वो ब्रेक सिलेंडर के अंदर ही है, परंतु वह सिंगल एक्टिव है, अर्थात यह ब्रेक ब्लॉक के घिसाव से बढ़ने वाली क्लियरेंस को तो एडजस्ट करता है, परंतु नए ब्रेक ब्लॉक लगाने पर कम होने वाली क्लियरेंस को एडजस्ट नहीं करता है। स्लैक एडजस्टर के कार्य करने की क्षमता 305 मिलीमीटर है। ब्रेक ब्लॉक जैसे जैसे घिसता जाता है, स्लैक एडजस्टर स्लैक को अपने आप कम करता जाता है, लेकिन जब हम नया ब्रेक ब्लॉक डालते हैं तो स्लैक एडजस्टर अपने आप बाहर नहीं होता है, बल्कि उसको हमको मैनुअली उस क्लियरेंस को बढ़ाना पड़ता है नया ब्रेक ब्लॉक डालने के लिए। अगला पॉइंट 3 नंबर, व्हील का डाया 839 मिलीमीटर रह जाने पर स्लैक एडजस्टर की पूरी क्षमता का उपयोग हो जाता है तथा एडजस्टर ट्यूब पर लाल निशान दिखाई देने लगता है। चौथा पॉइंट, लाल निशान दिखाई देने पर ब्रेक गियर का मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए वृत्ताकार पुल रॉड के बाहरी छेद से पिन को निकालकर अंदर की छेद में डाल दिया जाता है। तो पुल रॉड के पिन को बाहर वाले होल से निकाल के अंदर वाले होल में डाल दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, बॉगी पर 15 mm व्यास का ब्रांच पाइप लगा हुआ है, जिसको 500 मिलीमीटर की लंबाई के 2 लचीले यानी फ्लेक्सिबल रबर पाइपों के द्वारा ब्रेक सिलेंडर से जोड़ा जाता है। तो जो ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया, मान लो ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया, तो इसमें जोड़ने के लिए ब्रांच पाइप जो होता है, उस ब्रांच पाइप में यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा होता है। ये फ्लेक्सिबल पाइप से जुड़ता है, जिसकी लंबाई होती है 500 mm, है ना, ये ध्यान रखना। और जो ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, इसकी जो डाया होता है ये होता है 15 mm, इसकी डाया 15 mm होती है। और ये हमारा हो गया BC और ये हो गया ब्रांच पाइप BP, ब्रांच पाइप। ठीक है, चलो अगला पॉइंट नंबर 6, डीवी से ब्रेक सिलेंडर पर आने वाले पाइप का व्यास 20 mm है, जो कि कोच की बॉडी पर लगा हुआ है। इस ब्रांच पाइप को बोगी पर लगे 15 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप से 700 मिलीमीटर लंबे लचीले रबर पाइप से जोड़ा गया है। यानी जो पाइप डीबी से ब्रेक सिलेंडर के लिए आता है
तो वो तो यहाँ पे 20 mm का एक पाइप होता है और ये बॉडी में लगा रहता है, आके एक जगह यहाँ पे रुक जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, मान लो कि यहाँ हमारा ये है हमारी बॉगी और ये बॉडी है, ये ऊपर बॉडी है और ये हमारा बॉगी है, इसमें 2 व्हील है। तो हमारा जो ब्रांच पाइप है जो डीबी से आता है वो 20 mm का होता है, ये 20 mm का, और ये आके यहाँ पे रुक जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा यहाँ जुड़ता है और फिर इस पे एक ब्रांच पाइप होता है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था। तो ये जो बीच का फ्लेक्सिबल पाइप है, जो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई 700 mm होती है। ये 700 होती है ये वाली लंबाई पाइप की। चलो आगे देख लेते हैं 8 नंबर पॉइंट। साधारण कोच की बॉडी के ब्रेक रिगिंग का कुल यांत्रिक लाभ 7.6 है, जबकि वातानुकूलित कोच में यह 8.40 होता है। 9 पॉइंट, बीएमबीसी में उच्च घर्षण गुणांक वाले के टाइप ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं, जिनका ब्रेक शू में लगने वाला लक्स सिरों से 21 मिलीमीटर नीचे होता है। तो कई बार ये सवाल आता है बीएमबीसी में किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा के टाइप की ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये पूरी ब्रेक रिगिंग का एक जो यहाँ पे है, एक चक्के का, एक एक्सल का, तो इसकी पूरी यहाँ पे ड्राइंग है। ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया, ये बीसी है, और बाकी ये सारे ब्रेक रिगिंग कहलाते हैं। ये हमारा ब्रेक शू ब्रेक ब्लॉक वाला हिस्सा हो गया, और ये पुल रॉड हो गया जिसमें 2 होल होते हैं, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है। ये 2 होल होते हैं जिसको चेंज किया जाता है। इसके बारे में हम कभी गाड़ी में देख के समझेंगे, लाइव कभी ट्रॉली में दिखा के वीडियो बना के मैं समझाऊंगा आपको। बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलेंडर प्रणाली कैसे काम करता है, पूरी यहाँ पे उस डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा बीपी पाइप है, कौन सा एफपी पाइप है, कौन कौन सा क्या पार्ट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया। तो चलो अब देखते हैं डीबी के प्रकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डीबी होता है हमारे एयर ब्रेक सिस्टम का, इसको जान कह लो, दिल कह लो, दिमाग कह लो, सारी चीज ये डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। और यहाँ 3 टाइप की डीबी बताया गया, केईओ टाइप, यहाँ C3W और P4AG, 3 टाइप का है। यहाँ पे इसका मेक है कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है। यहाँ पे इसका डिजाइन दिया गया है, चौकोर टाइप होता है, तिकोना टाइप होता है, ढोलक जैसी आकृति होती है, तो डिजाइन बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसको किया जाता है। तो यहाँ पे पहले केईओ टाइप जो डीबी है उसमें QRB को खींच के छोड़ने पर CR खाली हो जाता है। DV को आइसोलेट करने पर BP का संबंध DV से समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ AR खाली होने लगता है, यानी AR का प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। केवल वैगन में अगर DV का R चार्जर उठा देंगे तो पहले ब्रेक लग जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि AR के प्रेशर की कमी को BP पाइप पूरा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे C3W DRV को थोड़ा खींचकर छोड़ने पर CR का तथा ज्यादा खींचकर पकड़े रहने पर AR का प्रेशर खाली करता है। DV को आइसोलेट करने पर सिर्फ BP से DV को आइसोलेट करता है, AR खाली नहीं होता है। तो ये इस तरह का है। 2 तरह के DV के बारे में डिटेल बताया गया। जो तीसरा है इसकी कोई यहाँ डिटेल नहीं है, तो हम कोई बात नहीं करेंगे। DV के मुख्य भाग, DV के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला रबर डायफ्रामा या मेन डायफ्रामा, दूसरा होलो स्टेम, तीसरा एक कंट्रोलर वाल्व, चौथा टॉप प्लेट या टॉप कवर वाल्व, पांचवा साइड कवर डायफ्रामा, छठा आर चार्जर असेंबली, सातवां डीवी मेन वाल्व, 8 नंबर यू कंट्रोलर वाल्व, 9 नंबर न्यूनतम प्रेशर लिमिटर, 10 नंबर अधिकतम प्रेशर लिमिटर, 11 नंबर चोक कवर, 12 नंबर रिलीज चोक, जिसको हम QRV और DRV भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डीवी के इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, और यहाँ पे हमने BMBC के बारे में आज देखा है। तो आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अभी इसमें बहुत कुछ है, ये पीडीएफ में मतलब पूरा ICF इस पीडीएफ में समाया हुआ है। तो अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे यहाँ पे SCTR से एक सवारी डिब्बे की सीट लाइन में एयर ब्रेक टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, रेक टेस्ट कैसे किया जाता है RTR से, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।